नाउ वी आर गोइंग टू सी थर्ड क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने ये जो इक्वेशंस दिए हैं उन्हें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ये मेथड यूज करके सॉल्व करने को बोला है। तो फर्स्ट जो उन्होंने दो इक्वेशंस दिए हैं 3x minus 4y is equal to 7 and 5x plus 2y is equal to 3। इन्हें अगर हमने देखा तो y का कोएफिशिएंट सिंपली हम सेम कर सकते हैं और उसके लिए जो इक्वेशन सेकंड है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 इंटू व्हाट 2, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये इक्वेशन मुझे थर्ड मिल गया है। अब सी हियर, जिस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया वो अब इस मेथड इस स्टेप में हम यूज नहीं करेंगे। अब हम ये दो इक्वेशंस जिसमें y का कोएफिशिएंट सेम हो गया, इन दो इक्वेशंस की हमें एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिशन से ये 4y कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 एंड ये जो थर्ड वन है 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो 4y प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों की एडिशन और इन दोनों की भी एडिशन, तो x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 13 मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिली है 1। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। तो सिंपली हम फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इन प्लेस ऑफ x1 पुटअप करना है 3 1 जा 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो ये जो 3 है वो साइड गए तो वो माइनस हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू ये जो 4 है उसे हम ये -4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी टर्म ही माइनस हो जाएगी, यानी y की वैल्यू हमें -1 मिल गई। तो सॉल्यूशन क्या है 1, -1। तो ओके, इसमें से फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ सेकेंड वन, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। ओके, अब सेकेंड में जो इक्वेशंस दिए हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 17 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स मीन्स हमें एक तो x के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे, नहीं तो y के। तो हम क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल कर देंगे और उसके लिए हमें ये जो इक्वेशन 1 है उसे इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंटू 3, 3 5 जा 15x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 17 3 जा 51। और इससे अगर हमने ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये जो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मिल गए हैं उनका अगर हमने देखा तो x का कोएफिशिएंट इक्वल है लेकिन उनका साइन सेम है। तो अगर साइन सेम है तो हमें इन दो इक्वेशंस के सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो 15x plus 21y is equal to 51 and 15x
तो अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इनके पूरे साइंस अपोजिट हो जाएंगे। 15x प्लस और माइनस कैंसल हो गया, इन दोनों की एडिशन 31y इज इक्वल टू इन दोनों की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो सब्ट्रैक्शन 31 ही आएगी, तो y इज इक्वल टू 31 को हमें 31 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। Now we can put this value in equation first, second, third, fourth किसी भी इक्वेशन में हम पुट अप कर सकते हैं, लेकिन हम सेकंड में पुट अप करेंगे क्योंकि अगर हमने देखा तो कोएफिशिएंट्स जो है वो स्मॉलर है तो जो कैलकुलेशन होगा वो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो 3x माइनस 2, ये जो माइनस 2 है वो साइड गया तो वो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, तो हमें सॉल्यूशन जो मिला है 2,1। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में देखिए x माइनस 2y is equal to minus 10 and 3x minus 5y is equal to minus 12। अब हम y का अगर करेंगे कोएफिशिएंट सेम तो 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स इक्वेशन 1 को इस 5 से एंड इक्वेशन 2 को 2 से, तो हम y का कोएफिशिएंट सेम नहीं करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, x का अगर इक्वल करना है तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सिर्फ एक बार ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन थर्ड हमें मिल गया। अब ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं जिनका कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन इनका सेम है, तो हमें अपोजिट करने के लिए इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मीन्स 2 माइनस 3 हमें करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इनके साइन सेकंड इक्वेशन के जो नीचे का इक्वेशन होता है उसके साइन पूरे हम अपोजिट कर देंगे, तो हमें प्लस 3x माइनस 3x ये तो कैंसिल हो गए। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 मीन्स 18 आ गया। y इज इक्वल टू 18, ये वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड में पुट अप कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में इन प्लेस ऑफ y आई एम गोइंग टू पुट हियर 18। x minus 2 into 18 is equal to minus 10. x minus 18 to the 36, तो x is equal to minus 10, ये 36 उधर गया तो प्लस हो गया। x is equal to 36 से 10 गए तो 26, तो हमें सॉल्यूशन में क्या मिला है 26,18। ओके, अब लास्ट है क्वेश्चन थर्ड का। Students, you can take screenshot of this solution. Now the fourth. फोर्थ में जो दिया है is equal to 34 और ओके, तो यहाँ पे सिंपल हमें x का कोएफिशिएंट अगर हमने इक्वल किया तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 34 मीन्स बड़ी टर्म है
तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 जो है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इक्वेशन 2 इंटू वट, 4, तो 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 16 4 जा 64। तो ये इक्वेशन थर्ड मिल गया। अब हम फर्स्ट और फोर्थ देखेंगे तो इसमें हमें x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है और उसका साइन सेम है, इक्वल है, तो हमें इन दो इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ओके, तो सब्ट्रैक्शन से उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे जिन्हें हमें एलिमिनेट करना है। तो ये जो नीचे का इक्वेशन है उसके साइन पूरे अपोजिट हो जाएंगे। प्लस 4x माइनस 4x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो -16 से एक y गया तो -15y इज इक्वल टू 36 से 34 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पे 30 आ गए। ओके, और उसका साइन भी कैसा होगा, माइनस होगा। तो दोनों साइड अगर साइन माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे, और y इज इक्वल टू 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y के प्लेस पे हमें 2 पुटअप करना है। 4 into y, y means 2 is equal to 16, x plus 2 4 जा 8, तो x is equal to 16 और ये 8 अगर उधर गए तो माइनस हो जाएंगे। x is equal to 8 and y is equal to 2, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया है। So now we have completed up to third. Now see here students, we are going to solve the fourth one. तो फोर्थ में जो दो इक्वेशंस दिए हैं, फर्स्ट हम वो राइट डाउन करेंगे। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड x/2 माइनस y/4 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करके हमें ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हमें और दो इक्वेशंस ऑब्टेन करने हैं। तो फर्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें 3 and 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 and 4 का एलसीएम एज वी नो 12 है। तो अगर मैंने ये पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू x/3 प्लस 12 इंटू y/4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4। हमने क्या किया, 3 and 4 का एलसीएम 12 लेके उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12, ये इक्वेशन हमें सिंपल करके मिल गया। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 4 जा 48, ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। अब इसको भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। अब 2 and 4 का एलसीएम 4 है, तो 4 से इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू y/4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, ये 4 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 1 जा 4, ये फोर्थ इक्वेशन हमें मिल गया। अब ये दो इक्वेशंस हम सिंपल अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम अगर यूज करना है तो हम ये कोएफिशिएंट्स इक्वल करके ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 को हमें 2 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, ये फिफ्थ इक्वेशन मुझे मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू, एज यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स इक्वल है तो ये दो इक्वेशंस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 3 माइनस 5, सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि हमें इन्हें एलिमिनेट करना है और इन दोनों का साइन सेम है। 4x plus 3y is equal to 48 and 4x minus 2y is equal to 8। ये दो इक्वेशंस हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मुझे इस इक्वेशन के साइंस जो है वो अपोजिट करने होंगे। तो प्लस 4x माइनस 4x क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। इन दोनों की एडिशन होगी। 5y इज इक्वल टू 48 से अगर 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 40, और जो भी ग्रेटर टर्म है उसका साइन मीन्स पॉजिटिव आ गया। तो y इज इक्वल टू 40 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 8 जा 40। तो अब ये जो y की वैल्यू है, ये जो सिंपल हमने किए हैं इक्वेशंस, इनमें से ही एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो हमने अगर देखा तो ये और छोटा इक्वेशन है, यानी छोटा मीन्स जो भी कोएफिशिएंट्स है वो छोटे छोटे हैं, तो हमें सिंप्लीफिकेशन इजी होता है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, put in equation 4 in place of y I am going to put 8। तो 2x minus 8 is equal to 4, तो 2x is equal to 4 और ये 8 प्लस हो जाएंगे ये साइड जाके, तो 2x is equal to 12, x is equal to 12 divided by 2 means 2 6 12। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमें जो सॉल्यूशन मिला है इस इक्वेशन का 6,8। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में जो इक्वेशन दिया है दैट इज x by 3 plus 5y is equal to 13 and 2x plus y by 2 is equal to 19। ये दो इक्वेशंस दिए हैं, लेकिन अगर हमने देखा तो डिनोमिनेटर में अगेन टर्म्स है। तो अगर डिनोमिनेटर में टर्म है तो वो इक्वेशन हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें जैसे फर्स्ट में हमने ये दो टर्म्स का एलसीएम लिया था, वैसा भी हमें नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है। तो अगर एक ही टर्म है तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसी टर्म से वो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी वो कैंसिल होगी। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 3 इंटू 5y इज इक्वल टू 3 इंटू 13। इस इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई किया तो ये 2 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो x प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 13 3 जा 39। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मुझे मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को ये दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 19। तो फिर से ये दो दो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब इक्वेशन सिंपल हो गए। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 2 जा 38। ये इक्वेशन सेकेंड मिल गया। अब सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो x का कोएफिशिएंट हम इक्वल कर सकते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू इक्वेशन 1, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4x प्लस 15 4 जा 60y इज इक्वल टू, इसे भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 9 जा
36, तो यहाँ पे 6 आ गया, कैरी 3 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, मीन्स मुझे ये इक्वेशन थर्ड मिल गया है। ओके, तो अब हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ये जो हमने इक्वल किए हैं कोएफिशिएंट्स, तो ये टर्म हमें एलिमिनेट करनी है, यानी ये दो इक्वेशंस का मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इनका साइन सेम है। तो सब्ट्रैक्शन करते ही वो अपोजिट साइन हो जाएंगे और हम 4x को इजीली कैंसिल कर सकते हैं। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, एंड ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बराबर लिखा, ओके। अब ये 4x प्लस 60y इज इक्वल टू 156। अब ये दो अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हमें साइन अपोजिट करने होंगे, और जो भी हम नहीं यूज कर रहे हैं उसको हम राउंड कर देंगे, तो प्लस 4x माइनस 4x कैंसल हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 59y इज इक्वल टू, अगर हमने 156 से 38 माइनस कर दिए तो 16 से 8 रह गया, ओके, ये 4 हो गए, तो यहाँ पे 1 और ये भी 1, और ये अब पॉजिटिव होगा क्योंकि सॉरी निगेटिव, क्योंकि इसका साइन माइनस है, तो ये टर्म भी -118, और दोनों साइड अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 118 को हमें 59 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आई थिंक 59 2 ज़ा 118 आएगा, बराबर है, तो 59 2 ज़ा 118, तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई, जो हम छोटा जो भी इक्वेशन हमें यहाँ पे दिखता है वो आई थिंक दिस वन, तो फर्स्ट में y इज इक्वल टू 2 हम पुट अप करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हम पुट अप करेंगे इन प्लेस ऑफ y, तो x प्लस 15 इंटू y मीन्स 2 इज इक्वल टू 39, तो x प्लस 15 टू ज़ा 30 इज इक्वल टू 39, तो x इज इक्वल टू 39 से ये 30 माइनस हो गए, तो हमें x की वैल्यू 9 मिल गई है और y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन है सेकेंड क्वेश्चन का। अब हम थर्ड सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अगर आपको चाहिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का अब हम लास्ट सॉल्व करने वाले हैं। नाउ द थर्ड वन। तो थर्ड में अगर हमने देखा तो डिनोमिनेटर में x एंड y हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो अगर वेरिएबल्स है तो वी आर गोइंग टू यूज सम अनदर मेथड। तो वो अनदर मेथड क्या होगी? तो व्हाट I will do, see here, I am going to write this equation like this, means 2 by x को मैं 2 multiply by 1 by x लिखूंगी, और इससे 3 multiply by 1 by y is equal to 13, and this equation, see here, 5 multiply by 1 by x minus 4 multiply by 1 by y is equal to -2, and now we are going to put some another variable in place of 1 by x and in place of 1 by y. So see here, put 1 by x is equal to m and 1 by y is equal to n in these two equations. तो ये equation कैसे होगा? 2m plus 3n is equal to 13, और ये equation कैसे होगा? 5m minus 4n is equal to -2। अब ये सिंपल हो गया। तो अब इसे हम किसी भी मेथड से, मीन्स हम तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे? m का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, तो सो फॉर दैट इक्वेशन 1 को
हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 2 से। तो देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 जा 10m प्लस 3 5 जा 15n इज इक्वल टू 13 5 जा 65। और इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 जा 10m माइनस 4 2 जा 8n इज इक्वल टू 2 2 जा 4 मीन्स -4। अब ये दो जो इक्वेशंस हमें मिले हैं, इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू। एंड अगर हमने देखा जिससे हमें एलिमिनेट करना है ये टर्म को, तो ये दोनों का साइन सेम है। अगर सेम है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू। एंड अगर हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें जो भी ये नीचे वाला इक्वेशन हम लिखेंगे उसके सभी टर्म्स का साइन हम अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो प्लस 10m माइनस 10m कैंसल हो गया। इन दोनों का मुझे एडिशन करना होगा अभी। तो यहाँ पे -2 है ना, ओके। तो इन दोनों का अगर हमने एडिशन किया तो 23 आएगा। 23n इज इक्वल टू 9 मीन्स यहाँ पे 69। n इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई 23 और 23 3 जा 69। Okay, we got the value of n and for obtaining the value of m हम इसे इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2m प्लस 3 इंटू n, n मीन्स 3 मिल गया है हमें और यहाँ पे 13। 2m प्लस 3 3 जा 9, तो ये 9 अगर वो साइड गया तो वो माइनस होगा। 13 minus 9 means we got the value of m as m is equal to 4/2 means 2 मिल गई। m की वैल्यू भी मिल गई, n की भी मिल गई, लेकिन स्टूडेंट्स हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू डू सम स्टेप्स हियर, बट अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे छोटे से स्पेस में हम ये m एंड n के वैल्यू से x एंड y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू m है, हमें तो m इज इक्वल टू 2 मिल गया, बट m इज इक्वल टू व्हाट 1/x। देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 2। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1। इसने इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो x इज इक्वल टू ये 2 अगर उधर गया तो 1/2। एंड n की वैल्यू हमें मिली है 3, बट n इज इक्वल टू व्हाट 1/y है। देखिए हमने 1/y के प्लेस पे n पुटअप कर दिया था, तो n की वैल्यू कितनी है 3। देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया है। सो 3y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 1/3। तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया है। x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन लिखूंगी। व्हाट x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन 4th भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन 5th सॉल्व करेंगे।